आपको जय मसीह की। आज 1 जुलाई है और आज हम वचन पर मनन करेंगे। यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय 26 वचन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। आमीन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और एक बहुत प्यारी सी बाइबल आपको मिल जाएगी। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, जीवित परमेश्वर आपसे कहता है, राजाओं का राजा आपसे कहता है, आपको कोई सा भी घाव हो, कोई सी भी बीमारी हो, आपको पति पत्नी के बीच लड़ाई का घाव, आपका काम बार बार बंद हो रहा है उसका घाव, आपके बच्चे या आप स्वयं असफल है उसका घाव, आपको कौन सा घाव है, प्रभु जी कहते हैं मैं तुम्हारे घाव को पट्टी से बांध दूंगा और तुमको उस घाव से चंगा कर दूंगा। हालेलुया। आज आप जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर आप वहाँ सर झुका कर धीरे से कहिए, हे प्रभु हमारे संग आ जाओ। हे यीशु मसीह हमारे बीमार शरीरों को चंगा करो। हे प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करो। राजाओं का राजा आपसे कह रहा है, चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा हो जाएगा। आप चाहे अपने परिवार में सबसे छोटे हैं या आप सबसे बड़े हैं, आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ का अंधकार छाया हुआ है, इस जुलाई में सर्वशक्तिमान उसे प्रकाश में बदल देगा। आमीन। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? आप एक ही बात लिखें कमेंट्स बॉक्स में कि हे प्रभु मेरे जीवन को अपनी ज्योति से भर दे। हे प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने ज्योति से प्रकाशमान कर दे। उसका प्रकाश इस जुलाई में आपके आगे आगे चलेगा। प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 20 वचन, तुम्हारा दुख सुख में बदल दिया जाएगा। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 5 वचन कहता है, तुम पर जितने भी श्राप हैं वो सब आशीष में बदल दिए जाएंगे। भजन संहिता 34 उसका 10 वचन, भजन संहिता 84 उसका 11 वचन। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए उत्तम उत्तम पदार्थ इस जुलाई में दूंगा। मैं तुम्हें अपने खोजने वाली प्रजा को सब कुछ उत्तम करके दूंगा। निराशा होगी आपके पास। जब एक परिवार में निराशा होती है, जब किसी की नौकरी समय पर नहीं लगती, जब किसी को समय पर बच्चा नहीं होता, जब समय पर कोई बच्चा चंगा नहीं होता, जब आदमी समय पर उसकी शादी नहीं होती, जब समय पर उसका कर्जा नहीं चुकाया जाता, उसके पास सिर्फ विलाप होता है। उसके पास सिर्फ दुष्ट आत्मा यही कहती है, मन के विचार कैसी जिंदगी से अच्छा है मर जाऊं मैं। वो बार बार अपने दिल में यही कहता है, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। आप अपने मन में ऐसा ना सोचें, आप अपने दिल में ऐसा ना सोचें। भजनकार कहता है, भजन संहिता 34 10 वचन, जवान सिंहों को तो घटी होगी पर यहोवा के खोजियों को कभी कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर के खोजियों को कोई घटी नहीं होगी। आज आप घुटने टेक कर आप जहाँ कहीं सुनने वहीं पर कहें, प्रभु मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हे सर्वशक्तिमान, मैं कैसे आप पर विश्वास करूं? मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आपको खोजना चाहता हूं। राजाओं का राजा प्रभु जीवित परमेश्वर कहता है, भजन संहिता 112 6 वचन में और यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 5 वचन में, तुम्हारा अंधकार ज्योति में बदल जाएगा। तुम्हारी अंधकार से भरी जिंदगी ज्योति से भर जाएगी। यूहन्ना 5 अध्याय
34-35 वचन कहता है और तुम चमकने लगोगे। हालेलुया। प्रभु इस जुलाई में आपको, आपके परिवार को चमकाएगा, आपके घर में अच्छे अवसर ज़रूर लाएगा। आप अपने आंसू बहाएं, आप रोए ना किसी और के सामने, आप डरे ना, आप विश्वास करके यही कहे, मेरा जीवित परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। इस जुलाई में मेरे लिए गुड अवसर आ रहे हैं, गुड अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, और विश्वास कीजिए आपके लिए बहुत अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी हर बात में आएगी। आपके परिवार में हर एक अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम वचन को बहुत गहराई से पढ़ते हैं, राजाओं के राजा के सामने जाते हैं, तो भजन संहिता 16 है, 116 और 11 वचन। रोमियो की किताब 3 अध्याय 4 वचन कि मनुष्य बार बार झूठ बोलता है, मनुष्य हर रोज झूठ बोलता है, लेकिन गिनती की किताब 23 अध्याय 19 वचन, पहला शमूएल 15 अध्याय 29 वचन, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, राजाओं का राजा कभी झूठ नहीं बोलता, सर्वशक्तिमान कभी झूठ नहीं बोलता। आप अपने वचन को, बाइबल को खोल कर पढ़ें, वो आपसे बातचीत करेगा। आप सर झुका कर प्रार्थना करें इस जुलाई में, आज मेरे साथ आप नमन करें परमेश्वर को, वो आपसे बातचीत करेगा और आपके भविष्य की बातें बताएगा। क्योंकि भजनकार कहता है, भजन 119 और उसका 68 वचन, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8 वचन, परमेश्वर भला है। भजन संहिता 107 1 वचन कहता है, उसकी करुणा सदा की है और वो भला है। भजन संहिता 106 और उसका 1 वचन कहता है, वो धन्य परमेश्वर है, वो भला है। आइए प्रार्थना करें, उसकी भलाई आपकी ज़िंदगी में काम करेगी। आमीन। उसकी भलाई आपके परिवार में काम करेगी। आमीन। आपके पास अपने जीवन को सुधारने के लिए एक परमेश्वर है। आप अपने जीवन से नशे को, कुड़कुड़ाहट को, गाली देने को, पापमय चीज़ों को छोड़कर एक पवित्र जीवन जीना शुरू करें। आपके द्वारा प्रभु आपके परिवार की भलाई करेगा, आपके द्वारा प्रभु आपके गांव की भलाई करेगा, आपके द्वारा प्रभु आपके राष्ट्र की भलाई करेगा। आइए दुआ करें। आदरणीय प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग हमें सुन रहे हैं इस समय, उनके घरों पर स्वर्गदूत जाएं, उनके घरों पर परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह जाए और उन्हें हर अंधकार से छुड़ाए, हर बुरी समस्या से छुड़ाए, हर दुष्ट आत्मा से छुड़ाए, बीमार शरीरों को चंगा करो। हे परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह, बीमार शरीरों को जाकर चंगा करो, बीमार शरीरों को जाकर चंगा करो, बीमार शरीरों को चंगा करो। जो जिस निराशा में है उस निराशा से इन्हें निकालिए, जो जिस निराशा में है उस निराशा से इन्हें निकालिए और इनकी जड़ें मजबूत कीजिए। और इस जुलाई में प्रभु इन्हें एक एक दिन आशीष दीजिए। जिसे नौकरी की ज़रूरत है प्रभु उसे नौकरी दीजिए, जिसे स्वामी घर की ज़रूरत है उसे घर दीजिए, जिसे बच्चे की ज़रूरत है पवित्र प्रभु उसे बच्चा दीजिए, जिसे मेरे पिता, जिसे प्रभु यीशु नासरी शादी की ज़रूरत है उसकी पवित्रता से शादी कीजिए, जिसकी जो ज़रूरत है होली गोस्ट उसे वो दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, इस दुनिया में जो जहाँ से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहा है, फेसबुक के माध्यम से, एनोदर वे से सुन रहा है, जिस तरह जो कनेक्टेड है वो यीशु मसीह के नाम से वहीं आशीष पाए। प्रभु बहुत से लोग प्रभु दुखी हैं,
इलोही बहुत से बच्चे दुखी हैं, बहुत सी बहनें दुखी है प्रभु। मैं उन सब के सरों पर हाथ रख रहा हूँ, एक एक का दुख दूर करो। इस जुलाई में एक एक के घर जाकर प्रभु इनके संग हो लीजिए। इनके कटीले रास्तों से प्रभु इन्हें हटाकर अपनी गोद में उठा लीजिए। प्रभु यीशु मसीह तेरे बच्चे हैं, इन्हें अपनी गोद में उठा लीजिए। इन्हें कांटों से प्रभु जो आपने मुकुट पहना प्रभु, उस कांटों के मुकुट से प्रभु ने तेजोमय कीजिए। इनकी हर एक निराशा, समस्या, हर एक लज्जा अब दूर की जाए। इनकी लज्जा से जुड़े कनेक्शन वो सब पवित्रता में बदल दो। धन्यवाद प्रभु ये प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा काम करने के लिए। अभी मैंने आत्मा में कई लोगों को आशीर्वाद पाते देखा है। कई लोग बेचारे बीमार पड़े हैं। आप जहां भी मुझे सुन रहे हैं, आप अपने मरीज पर एक तेल ले और प्रभु से धन्यवाद देकर उसे लगाएं। वो एक तेल मात्र विश्वास से लगाएं। आप रोए ना। कई लोगों के पास पैसे नहीं, डॉक्टर नहीं, बेचारे बहुत समस्या में हैं। कई सारे लोग बेचारे दवाइयाँ उनके ऊपर काम नहीं कर रहे। मैं ऐसे लोगों को बहुतों को देख रहा हूँ जिनका मोटापा बहुत बुरी तरह बढ़ रहा है। आप उन पर तेल लगाए, उन्हें चलाएं। आप अगले 7 दिन में इस मोटापे से देखेंगे कि छुटकारा आया है। मैंने आत्मा में कई बीमार भाइयों को देखा जिनके फेफड़े खराब है। कई लोगों का यूरिन का सिस्टम खराब है। आप बस तेल लें और अपने घर में जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं वहाँ उस तेल को लेकर एक ही बात कहें, हे सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु, हमने आपके वचन को सुना है, हमें अब आशीष दो। आप अगले 7 दिन में गवाही देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू जीसस। डियर फ्रेंड्स, आप जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बीमार भाई बहनों को या निराश, डिप्रेशन में या बेरोजगारी में जहाँ जो फंसा है उसे वीडियो वहाँ भेज कर कहें, भाई विश्वास से सुन, तेरे लिए ये प्रार्थना हो रही है। आमीन। आप पर आशीष आएगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू लॉर्ड। जितने लोग शेयर करते हैं, जितने लोग हर बार व्यू करते हैं, वो प्रभु वॉच करते हैं, उन सब की ज़िंदगी में बड़ी बड़ी आशीष आए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।